अच्छा सर, ये बता दें 26 जून 2022 को ये अमल शुरू हुआ और अब जून सर पर है। एक साल का एक तवील अरसा है जो बल्दियाती नुमाइंदगान को इंतज़ार करना पड़ा। इसके दौरान कई बेचारे तो इंतज़ार में, हलफ उठाने के इंतज़ार में, चेयरमैन तो बन गए, आवाम ने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो दुनिया से भी चले गए। सिंध में कई ऐसे वाक़यात भी हुए। तो आप क्या नहीं समझते कि ये आपकी सूबाई इलेक्शन कमीशन की नाअहली है कि इतना तूल और तवील प्रोसेस रखा गया है कि पूरा एक साल इस प्रोसेस को लगा? दूसरा सवाल ये है कि 15 तारीख को अलर्ट भी जारी किया गया है और बशमूल कराची पूरी साहली पट्टी जो है वो तूफ़ानी जद में, जो समंदरी तूफ़ान है, उसमें आ सकती है और यहाँ पे शदीद बारिशों का इम्कान भी है। तो इसके पेश नज़र कोई आपको इसको मुलतवी या आगे पीछे करने का कोई प्रोग्राम है? आपने दो सवाल की बातें की हैं। पहली बात मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो 22 जनवरी के बाद इलेक्शन आगे एक्सटेंड हुआ 15 जनवरी तक, तो उसमें मेरे ख़्याल में आप लोग हर लम्हा वाकिफ़ रहे इन तमाम वाक़यात से, इवेंट से जो होते रहे। पहला जो इलेक्शन प्रपोज़ था वो 24 जुलाई 2022 को था और वो एक्सटेंड हुआ फिर, और उसके बाद हाई कोर्ट तक, मौजूद अदालत तक पहुँचे लोग और मौजूद अदालत ने फैसला दिया। उस दिन जिस दिन इलेक्शन की डेट रखी गई थी वो अगस्त की डेट थी। उस दिन शदीद बारिशें हुई पूरे सिंध में। क्या अगर उस दिन इलेक्शन हो जाती तो बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनती। तो मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन का प्रोसेस आप समझते हैं एक बहुत बड़ी असाइनमेंट होती है और हर चीज़ को देखा जाता है कि ये प्रोसेस फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, जैसा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की ये और जो है वो रिक्वायरमेंट है, डिमांड होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अंडर आर्टिकल 218(3) ये इख्तियारात है कि तमाम इंतजाम करे। अब इंतजाम को देखते हुए ज़ाहिर बात है जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पूरे प्रोसेस को अगर गो थ्रू करें, बैक साइड पे जाए पीछे, तो माजी में तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी जो भी एक्सटेंशन हुई वो वैलिड थी और मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन हमें चीज़ें आगे देखनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोसेस में आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें बीच में, कहीं प्रोसेस बीच में रुका है। आपको मैं 15 जनवरी की बात कर लूँ, मुझे याद है कि 13 जनवरी को बाहर आपसे मैं बात कर रहा था, तो आपको पता है कि चीज़ें ऐसी थी कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना कराया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जनवरी को इलेक्शन करवाए। तो एक बात को जाओ कि इलेक्शन बिल्कुल मुनासिब तरीके से आगे बढ़े हैं और उसकी वजूहत थी। अदरवाइज़ हम डिटरमिन्ड है अपने इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन उसको पूरी करने में। सेकंड बात आपने की कि जो साइक्लोन आ रहा है, तो जिस तरह अभी आपने इस साइक्लोन की बात की, तो ऐसी चीज़ें पहले भी होती रहीं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उस वक्त थी, ज़रूरत महसूस की कि ऐसा हो। लेकिन अभी मेयर, डिप्टी मेयर की इलेक्शन है और 1 डे पोल है और कराची का एक पोलिंग स्टेशन है और बाकी जो TMCs हैं 25 TMCs हैं, तो 25 और एक 26 पोलिंग स्टेशन है। तो जो पिछली इलेक्शन थी उसमें 4900 पोलिंग स्टेशन थे, तो अगर उससे कंपेयर करें तो 26 पोलिंग स्टेशन को इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर पाएंगे। इलेक्शन को आगे बढ़ाने की कोई भी ऐसे तजवीज़ नहीं है।